पिछले 100 दिनों से चल रही गाज़ा इसराइल वॉर, जिसमें दुनिया के आधे लोग फ़िलिस्तीन और बाकी इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया में कई जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फिर चाहे वो फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में हो या इसराइल। लेकिन इन्हीं के बीच आपने अक्सर ये वाले बैनर तो देखे होंगे, खैबर वाज योर लास्ट चांस। आखिर यहूदी लोग ऐसा क्यों कहते हैं और क्या है खैबर की हिस्ट्री, आइए समझते हैं। खैबर जो कि सऊदी अरब में मौजूद है, यहाँ यहूदियों ने बहुत ही मजबूत किले बना रखे थे। यहाँ ये इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें किया करते। खैबर का किला पूरे अरब में सबसे ज़्यादा ताकतवर किलों में से एक था। एक तरफ पूरा अरब डेजर्ट है, वहीं दूसरी तरफ खैबर में फार्म्स, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा थे, जिन्हें पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। दर हकीकत ये 8 किले थे, जिनमें से 5 कुछ इस तरह थे, जिनके मरकज़ को खैबर कहा जाता है, और इन किलों के आसार आज भी मौजूद हैं। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि यहूदी करीब के कबीलों के साथ मदीने पर हमला करने वाले हैं, तो मुसलमानों ने भी सीक्रेटली जंग की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन मदीने के कुछ मुनाफिक ने खैबर वालों को बता दिया कि सिर्फ 1500 लोगों की फ़ौज तुम्हारी तरफ आ रही है, जिन्हें तुम बड़ी आसानी से हरा सकते हो। लेकिन यहूदियों ने इस खबर को बड़े हल्के में लिया। यहूदी एक दिन सुबह जब अपने खेतों पर काम करने के लिए किले से निकले, तो जब इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो किले की ओर भागने लगे और शोर मचाने लगे और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, खुदा की कसम, लश्कर के साथ मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मुसलमानों ने खैबर के इस किले पर हमला किया तो बड़ी मुश्किलों के बाद ये किला फतह हो गया, लेकिन इसमें कई सहाबा शहीद हो गए। फिर इसी तरह बाकी दूसरा तीसरा किला भी फतह हो गया। लेकिन खैबर का वो किला जिसमें यहूदियों ने सारा माल और सोना जमा कर रखा था, इसे फतह करना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, क्योंकि ये किला पहाड़ के ऊपर बना हुआ था और जो भी इसके करीब जाता यहूदी तीर मार मार कर उन्हें शहीद कर देते। यहूदियों का सबसे बड़ा बहादुर मरहब खुद इस किले की हिफाजत करता था। मरहब ये नाम याद रखिएगा। काफ़ी मुश्किलों के बाद किला फतह न हुआ, तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा। झंडा देना मतलब ऐसे आदमी को लीडर बनाऊंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते हैं, और जिसके हाथों से खैबर फतह होगा। सारे सहाबा इस उम्मीद में थे, काश ये झंडा उन्हें मिल जाए। इवन खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैंने कभी भी ज़िंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन के। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा को छोड़कर 29 ईयर ओल्ड हज़रत अली बिन अबी तालिब के हाथ में झंडा दिया और हज़रत अली ने कहा, मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक आदमी ने भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर लिया तो ये दौलत तुम्हारे लिए सारे ऊँटों से बेहतर है। हज़रत अली जब फौज लेकर किले के पास गए और इनको इस्लाम की दावत दी, तो यहूदियों ने जवाब में तीर चलाए और ख़ुद इस किले का चीफ, जिसका नाम मरहब है, और ये मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से मशहूर था, मैदान में आया और मुसलमानों को चैलेंज करते हुए कहने लगा, खैबर खुद जानता है कि मैं मरहब हूँ। तब हज़रत अली ने इसके जवाब में कहा, मैं वो हूँ कि मेरा नाम मेरी माँ ने हैदर रखा है। जब मरहब ने हमला किया तो हज़रत अली ने जवाबी हमले में उसे इजीली हरा दिया। जिसकी वजह से इसकी जगह हज़रत अली पूरे अरब में एज ए वॉरियर मशहूर हो गए। मरहब की लाश को ज़मीन पर तड़पता देख यहूदियों ने मुसलमानों पर हमला कर दिया। इसी दौरान हज़रत अली की ढाल टूट गई, तो उन्होंने किले का दरवाज़ा उखाड़ कर ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जंग काफ़ी देर तक चली, लेकिन इसके बावजूद हज़रत अली ने बड़ी मुशक्क़तों के साथ खैबर को फतह कर लिया। यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सच साबित हुई और अल्लाह ने क़यामत तक हज़रत अली को फ़ातिह खैबर के लक़ब से नवाजा, और इसके आगे इस्लामी फतूहात के दरवाजे खुल गए।